नमस्कार, मैं विक्रम कपूर आपका स्वागत करता हूं अब तुम सुनो में। मैं किसी को गाली गलौज करता नहीं, किसी को अपशब्द नहीं बोलता। आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे या आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तब भी मैं किसी को गाली गलौज करता हुआ या बुरे शब्द बोलता हुआ नहीं नज़र आऊँगा। लेकिन हाँ, आजकल ज़रूर बोल रहा हूँ, वो भी खालिस्तानियों का। अब मैं आता हूँ कि मैं बहुत टाइम से कुछ ऐसा चैनल शुरू करने की सोच रहा था जिसमें मैं अपनी मन की बात कह सकूं। इसीलिए ये एक नई पहल है और उम्मीद करता हूं कि यह पहल आपको पसंद आएगी। बात यह है कि पिछले कई वर्षों से इंटरनेट पर ना तथाकथित सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या कई स्वतंत्र पत्रकारों ने कोहराम मचा रखा है। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों के संपादक रहे हैं या बड़ी मैगजीन्स के एडिटर भी रह चुके हैं, जो अब अपना यूट्यूब चैनल खोलकर या कई अन्य डिजिटल माध्यमों से सरकार के खिलाफ या कहें मोदी जी के खिलाफ मुहिम चलाते रहते हैं, सरकार को कोसते रहते हैं। कोई भी काम हो, मोदी जी अगर लेफ्ट टांग उठाएं तो भी गलत, राइट उठाएं तो भी गलत, दोनों उठा लें तो भी गलत, कान पकड़ लें तो भी गलत। उनके हिसाब से सरकार जो भी काम कर रही है वो गलत कर रही है, मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अब टाइम है उनके विचारों पर पलटवार करने का, उनको खरी खोटी सुनाने का। उनकी मनमानी पर हिम्मत का हथौड़ा चलाया जाएगा। उन्हें यह बताया जाएगा कि बहुत बोलिए तुम, अब तुम सुनोगे। जानते हैं, ये वही पत्रकार हैं जो 9 वर्ष पूर्व कांग्रेस की गोदी में बैठा करते थे, पर आज जब कांग्रेस की बेड़ियों से छूट गए हैं तो बाकी साथियों को जो कि अपने आज भी किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हैं, उनको गोदी पत्रकार कहने लगे। वाह भाई वाह, कमाल हो गई। ये लोग भोली वाली सी शक्ल बनाकर उनके चैनल्स को देखने वाली जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज इन पूर्व पत्रकारों ने अपने आप को नीति नियंता मान लिया। भाई, हम जो कहेंगे वो ही सही है, अगर हमारा किसी ने विरोध किया तो वो गलत हो जाएगा, वो चाटुकार हो जाएगा, वो गोदी हो जाएगा। जिन लोगों ने पूरा जीवन सत्ता की दलाली करके मलाई खाई, कोठियां बनाई, नाम कमाए, पैसा कूटा, वो सब अपने आप को हरीशचंद्र की औलादे मानने लग गए। मेरे को कोई गुरेज नहीं है उन लोगों का नाम लेने में, और मुझे ये भी पता है कि जब ये चैनल ऑन एयर जाएगा या किसी डिजिटल माध्यम से आप तक पहुंचेगा, इन लोगों तक पहुंचेगा जिन लोगों का नाम मैं आपको बताने लगा हूं, उनके समर्थकों की फौज मुझे गाली जरूर देगी, मेरे पर अटैक जरूर करेगी। बात की बात है, नाम सुनिए। आरफा खानम शेरवानी, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, नवीन कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी और भी बहुत कई नाम हैं जो दिन भर अपने YouTube चैनल्स पर भौंकते रहते हैं। इनका कोई काम नहीं है। सुबह ये सारे मिलकर एक मीटिंग करते हैं। जैसे कि जब हम चैनल में काम करते थे तो एक हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती थी, एक इवनिंग मीटिंग होती थी, और उसी में डे प्लान बनता था। ये बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप इनके एक दिन के चैनल्स देखेंगे ना तो सभी पर लगभग एक जैसा ही कंटेंट होता है। इन लोगों का काम ही है मोदी की आलोचना। ये सारा दिन कुछ ना कुछ ऐसा खोजते रहते हैं जो सरकार के खिलाफ हो। अगर मोदी 100 में से 99 काम भी अच्छे करे ना तो उनको दिखता नहीं है, मगर अगर एक काम में भी कोई कमी रह जाए तो ये उसी को एजेंडा बनाते हैं, उसी पर कंटेंट बनाते हैं और उसी पर विपक्ष की, यानी कि जो कहें कि इस आज के दिन जो सत्ता से बाहर हैं, उनके साथ मिलकर ये जोड़ तोड़ करने का काम करते हैं। जोड़ तोड़ तो नहीं कहेंगे, एक तरह से एक माहौल जो है सरकार के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ बनाने का काम करते हैं। दरअसल इनकी दुकान जो है ना, नफरत से ही चलती है, इसीलिए ये एक नफरत का बाजार लगाकर बैठे हैं। मैं बताऊंगा सारी चीजें आपको, लेकिन अब समय आ गया है इनको जवाब दिया जाए। इसलिए अब तुम सुनो कि रडार पर वो हर आदमी होगा, हर वो आदमी जो अपने आप को कायदे से ऊपर समझता है, हम उसे खरी खोटी सुनाएंगे और हम उनसे कहेंगे कि बहुत बोल लिए, अब तुम सुनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि इन दिनों एक मुद्दा छाया हुआ है। ये मुद्दा है पत्रकारों को बैन करने का। जी हाँ, इन्हीं पत्रकारों की हमने शुरू में बात की थी, जिन पत्रकारों को तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार जो है आजकल मिलकर गैंग बनाकर गालियां दे रहे हैं। अभी उनको हाल ही फिलहाल में विपक्ष ने बैन कर दिया है। विपक्ष के गमंडिया गठबंधन ने, IN.DI.IA इंडी गठबंधन ने यह तय किया है कि देश के 14 चोटी के टीवी पत्रकारों को बैन करेंगे। बैन का अर्थ यह है कि विपक्ष के गठबंधन में शामिल दलों का कोई भी नेता इन पत्रकारों से ऑन कैमरा चर्चा नहीं करेगा।
वो ना तो इनके शो में जाएगा और ना ही इनके डिबेट शो का हिस्सा होगा। सबसे पहले तो आज मैं इन विपक्षी नेताओं को, इन विपक्ष में बैठने वाले एमपीज़ को, एमएलएज़ को, जिन्होंने ये सो कॉल्ड एक फतवा टाइप जारी किया है, एक तुगलकी फरमान जारी किया है, उन्हीं को सुनाऊंगा। भाई तुम होते कौन हो इन पत्रकारों को बैन करने वाले? पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो काहिरों की तरह बैन खेलने का काम मत करिए, जवाब दीजिए। अगर उनके सवाल भी आपको ठीक नहीं लग रहे हैं तो आप बहुत ही शालीनता से कह सकते हैं कि भाई साहब आपका सवाल ठीक नहीं है, हम इसका जवाब नहीं देंगे। जिन पत्रकारों को तुम लोगों ने बैन का नाम दिया है ना, या बैन किया है, वो प्रतिष्ठित चैनलों में बड़े बड़े पदों पर हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं। भाई साहब वो जहाँ खड़े हो जाते हैं ना, लोग उनकी सेल्फी लेते हैं, उनकी अच्छी खासी औकात है। ऐसे में तुम होते कौन हो उन्हें बैन करने वाले? भाई तुम्हें नहीं आना उनके शो में तो मत आओ। तुम्हें कौन बंदूक की नोक पे या कट्टे की नोक पर लाता था? पहले भी तो खुद ही आते थे या सुरक्षा गार्ड उठाकर लेके आते थे तुम्हें। दूसरी बात, जिन पत्रकारों को इन्होंने बैन किया है आपको उनके नाम बताता हूं। इनके नाम हैं जी न्यूज की अदिति त्यागी, नेटवर्क 18 के अमन चोपड़ा, इसी चैनल के अमीश देवगन, CNN न्यूज 18 के आनंद नरसिम्हन, रिपब्लिक भारत के अर्नब गोस्वामी, DD न्यूज के अशोक श्रीवास्तव, आज तक की चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी, इंडिया टुडे के शिव अरूर और गौरव सामंत, भारत 24 की रूबिका लियाकत, टाइम्स नाउ के सुशांत सिन्हा और नविका कुमार, और इंडिया टीवी की प्राची पराशर। इन पत्रकारों में से कम 10 ऐसे पत्रकार हैं जो गांव गिरगांव से उठकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आपको क्या लगता है आपके इन बैन से इनको कुछ फर्क पड़ने वाला है? इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नुकसान आपका है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपने उनका स्ट्रगल देखा है? क्या आपने उनकी मेहनत देखी है? क्या आपने उनका जीवन देखा है? क्या आपने देखा है वो किस तरह से इस मुकाम पर पहुंचे हैं? या फिर तुमने बिना सोचे समझे भाई ऊपर से फरमान आया जो है मैडम और सर का, आपने बैन कर दिया? आपको हक किसने दिया कि एक ही झटके में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप उनके नाम का इस्तेमाल करें? आपको मालूम है कि आपकी इस तुच्छ और ओछी हरकत का परिणाम हो क्या सकता है? आपने बैन का नाम तो दे दिया, मगर इन पत्रकारों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। वो अपने चैनलों में, स्टूडियो में तो काम करती ही हैं, साथ में फील्ड रिपोर्टिंग भी करती हैं। आगे देश चुनाव की ओर जा रहा है, सामने 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं, उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव हैं। क्या आपने कभी सोचा जब ये महिलाएं एंकर फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए उतरेंगी तो तुम्हारे अराजक समर्थक इनके साथ क्या क्या करेंगे? क्या तुम इस बात की गारंटी लोगे कि तुम्हारे समर्थक फील्ड में इनके साथ गंदा बर्ताव नहीं करेंगे? क्या तुमने इन्हें मोदी का चाटुकार बताकर इनकी सुरक्षा के लिए संकट पैदा नहीं कर दिया? आपके समर्थकों को तो यही लगेगा ना कि एंकर मोदी समर्थक हैं। अरे माना आपके जीन्स में ही इमरजेंसी बहती है, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हर जगह इमरजेंसी लगाते फिरोगे। वो 75 का दौर था, ये 23 का दौर है, ये नया भारत है। वो दौर बेबसी का था, ये दौर नए भारत का है। भारत आज दुनिया की आंख में आंख मिलाकर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है, और तुम वहीं के वहीं ठहरे हुए हो। 75 के दशक में तुमने सिर्फ 14 एंकर को बैन नहीं किया, बल्कि यह भी बता दिया कि तुम्हारी सोच में नफरत और नीयत में बेईमानी है। तुम में से कई दलों के नेता अपनी खबर चलाने के लिए इन्हीं पत्रकारों को फोन करते हैं, अपनी खबर गिराने के लिए भी इन्हीं पत्रकारों से रिक्वेस्ट करते हैं, मान मुनव्वल करते हैं। और तो और टीवी पर बोलना क्या है, कैसे बोलना है, इन्हीं पत्रकारों से पूछते हैं। अरे तुम तो किसी के नहीं हुए, तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि तुम्हारी आलोचना कोई कर कैसे सकता है। तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि सरकार के अच्छे काम को, मोदी के अच्छे काम को कोई गिना कैसे रहा है। तुम्हें तब अच्छा लगता था जब तुम्हारी लॉबी के पत्रकार ना मुख्य मीडिया में थे, तब तो बड़े शौक से उनसे अपना मंत्रिमंडल बनवाते थे। नीरा राडिया टेप्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। तब तो एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के न्यूज रूम के अंदर, है ना, वो कैबिनेट डिसाइड होती थी, मंत्रिमंडल डिसाइड होता था। तब तो आप लोगों को शर्म नहीं आती थी, तब तो आपने उन साथियों को तो गाली गलौज कभी की नहीं।
उन्हीं बायस्ड पत्रकारों को समय ने आज कहीं का नहीं छोड़ा है। ना इज्जत बची है, ना साख बची है। हां, वो यूट्यूब के माध्यम से उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों की मैंने शुरुआत में बात की थी। वो यूट्यूब के माध्यम से अपनी दुकान चला रहे हैं, है ना। और आप जैसे नेताओं का, विपक्ष का गुणगान गाथा करते थकते नहीं। अगला एपिसोड उन्हीं चरण चुंबकों के नाम होगा। दोबारा मिलूंगा।